आज हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि 9th क्लास के लिए बुक है आईटी की। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे 4th यूनिट है इसकी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 4th यूनिट का क्या नाम है। फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट। ठीक है, या इसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, यूनिट का ये नाम है। इस बुक में जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसका नाम है लिब्रे ऑफिस। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में अ, इस यूनिट में हम यूज़ करते हैं यहाँ पर लिब्रे ऑफिस राइटर। ठीक है, लिब्रे ऑफिस राइटर यूज़ करते हैं 3rd यूनिट में। 2nd यूनिट में हम यूज़ करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। और 4th यूनिट में हम यूज़ करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। 3rd यूनिट में जितनी भी फाइल बनती है लिब्रे ऑफिस राइटर में, उसकी एक्सटेंशन होती है .odt। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट लिखते हैं इस पर। ठीक है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। कैल्क में जो भी फाइल बनती है उसकी एक्सटेंशन होती है .ods, ओपन डॉक्यूमेंट शीट या स्प्रेडशीट। और जो 5th यूनिट है हमारे पास, इसमें जो फाइल बनती है यानी कि जो प्रेजेंटेशन बनती है उसकी एक्सटेंशन होती है .odp। ठीक है, प्रेजेंटेशन ये हमारे पास बनती है। आज हम डिस्कस करेंगे 4th यूनिट के एमसीक्यूज और इसके ट्रू एंड फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। इस यूनिट का जो पहला क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज में, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू अलाउ ओनली डेट वैल्यू इन सेल। इनमें से कौन सी एक टेक्निक है जो हमें अलाउ करती है क्या कि आप डेट वैल्यू डाल सकते हो सेल के अंदर। तो वो कौन सी हो जाएगी? तो डेट वैल्यू डालते हैं उसको कहते हैं हम डेटा वैलिडेशन। इसका मतलब ये होता है, मैंने इस कॉलम में, जो कि ये डेट का कॉलम था, मान लो यहां पर किसी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ आ रही है, अगर मैं चाहता हूं इसमें जो डेटा जाए वो डेट ऑफ बर्थ का ही डेटा जाए, यानी कि कोई डेट ही जाए, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, इसमें जो डेटा आएगा उसके ऊपर एक वैलिडेशन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? वैलिडेशन। उसको कहते हैं हम डेटा वैलिडेशन, कि डेट का ही, डेट टाइप का ही इसके अंदर डेटा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी ऑप्शन सेलेक्टेड डिलीट ऑल वैलिडेशन। अगर मैं चाहता हूं कि सारा का सारा जितनी भी मैंने वैलिडेशन लगाई है कॉलम्स के ऊपर, किसी को मैंने टेबल बनाई उसमें मैंने कोई भी वैलिडेशन लगा रखी है इस टेबल के ऊपर, इस कॉलम्स के ऊपर, कि इसमें कैसा डेटा आएगा, इसमें कैसा डेटा आएगा, इसमें कैसा डेटा आएगा, कोई लिमिट लगा रखी है कि इसमें जो डेटा आएगा उसकी वैल्यू 10 से लेकर 35 या 10 से लेकर 35 तक होनी चाहिए, इसके बीच की कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो डेटा आएगा, अगर मुझे वो डिलीट करना है सारा का सारा, तो डिलीट करने के लिए ऑप्शन है, डिलीट करने के लिए इसमें ऑप्शन होता है डेटा या डिलीट ऑल या डिलीट फॉर्मेटिंग। ठीक है, वैसे दोनों से डिलीट हो जाता है इसका डेटा। हम डिलीट ऑल भी यूज कर सकते हैं और डिलीट फॉर्मेटिंग भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डिलीट फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसका आंसर सब अप्रोप्रिएट ये है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, वी कैन रिप्लेस मल्टीपल अकरेंस ऑफ ए वर्ड। अगर आपकी फाइल में कोई शब्द बार बार आ रहा है, ठीक है, मल्टीपल बार बार आ रहा है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो जो रिप्लेस करने की जो फैसिलिटी है वो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन प्रोवाइड करता है? ए करता है, बी या सी या डी? तो पहला ऑप्शन है इसे फाइंड एंड रिप्लेस, मतलब फाइल में उस शब्द को ढूंढेगा, फाइंड करेगा, फाइंड का मतलब ढूंढना होता है, फिर उसको जिस शब्द से आप रिप्लेस करना चाह रहे हो वो उससे रिप्लेस कर देगा। तो ये जो फैसिलिटी मिलती है वो फाइंड एंड रिप्लेस की वजह से हमें मिलती है, ठीक है। और ये बाय रिप्लेस ओनली, बाय कॉपी ओनली, ये सारे के सारे ऑप्शन इसमें गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, व्हाट इज द नेम ऑफ मैकेनिज्म टू अरेंज द डेटा इन पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर आप चाहते हो आपका जो डेटा है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो जाए, एक ऑर्डर होता है ना, मिसाल के तौर पर मैंने यहां से बच्चों से कहा कि एक रोल नंबर यहां बैठेगा, दो यहां, तीन यहां, चार यहां, पांच यहां, छह यहां, तो एक ऑर्डर है। अगर मैं इसको ऐसे करना चाहूं, पहले 6 रोल नंबर आएगा, फिर 5 4 3 2 1, एक पैटर्न है। अगर मैं ऐसे बैठाऊं इसको 2 4 6 8 10 इस तरतीब से बैठेंगे और यहां पर आ जाएगा 1 3 5 7 9, इस तरतीब से बैठाना चाहूं तो ये भी एक पैटर्न है। तो कह रहा है आपको इस पैटर्न को अगर अब डेटा अरेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे उसको अरेंज? तो डेटा को अरेंज करने के लिए ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो हम किस चीज का यूज करते हैं? वो हम यूज करते हैं सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग हमारे पास दो प्रकार की होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ठीक है ना, आरोही और अवरोही क्रम पढ़ा होगा। तो अगर आपको डेटा को अरेंज करना है किसी एक ऑर्डर में, ऑर्डर कहते हैं इसको, ठीक है, ये ऑर्डर है हमारे पास ये, तो उसके लिए हम सॉर्टिंग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, व्हाट इज द नेम ऑफ मैकेनिज्म टू फिल्टर आउट अननेसेसरी डेटा। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, मतलब बहुत डेटा है हमारे पास, हम उसमें से कोई गैर जरूरी, कोई हमारा बेकार डेटा है, हमें वो डेटा नहीं चाहिए और हमें वो अलग करना है अपने डेटा से, ठीक है, तो उसको फिल्टर कर देते हैं, एक प्रकार से हम ध्यान देते हैं। तो फिल्टर कैसे करते हैं उसको? ठीक है, फिल्टर करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है उसको हम कहते हैं फिल्टरिंग। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं फिल्टरिंग। इसमें इसका आंसर फिल्टरिंग, इसको वैलिडेटिंग कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है, फिल्टरिंग ना होकर इसका आंसर होगा वैलिडेटिंग। डेटा हम जो करते हैं वो वैलिडेटिंग की मदद से करते हैं। हमने किसी कॉलम पर एक कोई वैलिडेशन लगा दिया, ठीक है, कि इसके अंदर किस प्रकार का डेटा आएगा, तो वैलिडेशन जब हम लगा देते हैं तो हम उसको फिल्टर कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पैकेजेस डज कैल्क रेफर टू। जो कैल्क है, जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, वो किस तरह का पैकेज है, ठीक है, उसमें डबल शीट होती है, मल्टी शीट कहते हैं या स्प्रेड शीट कहते हैं, उसको कहते हैं हम स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर। यानी कि कैल्क हमारा क्या है? एक प्रकार का स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि यूनिट का नाम ही क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेड शीट। सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए वर्कशीट। इनमें से कौन सी एक्सटेंशन है किसकी? वर्कशीट की। तो वर्कशीट की एक्सटेंशन हमने क्या बताई थी? डॉट ओडीएस, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। आठवां क्वेश्चन है, हाउ कैन वन कैलकुलेट द टोटल वैल्यू इंटर्ड इन ए वर्कशीट कॉलम ऑफ। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज इंटर की गई हैं किसमें? वर्कशीट कॉलम ऑफ में, एक कॉलम के अंदर कितनी वैल्यू एंट्री की गई हैं। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज अवेलेबल होते हैं, तो हम फॉर्मूला की मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब टोटल वैल्यूज, अगर आपको वैल्यूज का टोटल करना है तो आप उसको सम फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, फॉर्मूला के थ्रू भी कर सकते हैं, मैनुअल ऑटोसम के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बाय सम फंक्शन या बाय फॉर्मूला बन जाएगा। वैसे फॉर्मूला से ज्यादा एप्रोप्रिएट ये हो जाएगा।
नवा क्वेश्चन है, इफ वी मूव अ सेल कंटेनिंग अ फॉर्मूला, अगर हम, एक सेल है हमारे पास, उसके अंदर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, एक सेल के अंदर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ है, अगर हम उसको मूव करते हैं अनदर सेल इन अ वर्कशीट, किसी दूसरी वर्कशीट की दूसरी सेल में, तो क्या होगा? व्हाट हैपन टू द सेल नंबर, तो क्या सेल नंबर के साथ क्या होगा? तो पहला इसका आंसर है द सेल रो एंड कॉलम्स आर चेंज एट डेस्टिनेशन। वो फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन वो जिस सेल के अंदर कॉपी होगा वो उस सेल का एड्रेस ले लेगा, ठीक है। रो और कॉलम उसके चेंज हो जाएंगे डेस्टिनेशन पे, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट वे, व्हाट इज करेक्ट वे टू इंटर अ फंक्शन इन कैल्क? कैल्क में अगर आपको कोई फंक्शन इंटर करना है, कैल्क में अगर आपको कोई फंक्शन इंटर करना है तो आप कैसे करेंगे? तो कैल्क में फंक्शन कैसे इंटर कर सकते हैं हम? देखो, दो तरीके हैं कैल्क में फंक्शन इंटर करने के। आप डायरेक्टली फंक्शन को टाइप कर दो उस सेल के अंदर, जो सेल है ना, उस सेल के अंदर आप फंक्शन को डायरेक्ट टाइप कर दो। कैसे करोगे टाइप? आप फंक्शन को इज इक्वल टू से स्टार्ट करोगे, लिखोगे सम, अगर सम कर रहे हो तो आप, ठीक है, इस तरतीब से करते हैं। या फिर यूजिंग फंक्शन विजार्ड, आप फंक्शन विजार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, और सेलेक्टिंग फ्रॉम टूल बार, और टूल बार से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो इसका ऑप्शन ये दोनों हो जाएंगे, इसका मतलब सी, बोथ ए एंड बी, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फंक्शन शुड स्टार्ट विद, एक फंक्शन जो है वो किस से स्टार्ट होना चाहिए? तो फंक्शन होता है हमारा, वो हमेशा बराबर के साइन यानी कि इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट अ चार्ट? अगर आपको कोई चार्ट प्रिंट करना है तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन आप चुनोगे? तो चार्ट को प्रिंट करने के लिए, कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप फाइल मेन्यू में जाओगे और फाइल मेन्यू में आप प्रिंट पर जाओगे, ठीक है। तो इससे आप प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। प्रिंट निकालने के लिए क्या करेंगे? फाइल मेन्यू में जाएंगे और प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हम प्रिंट निकाल सकते हैं चार्ट का। 13वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी एक्सेस डज अ चार्ट इन कैल्क हैव? लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट की कितनी एक्सेस होती है, ठीक है। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। 2 एक्सेस होती हैं, यानी कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, 2 एक्सेस होते हैं। द चार्ट प्रीव्यू कैन बी सीन इन, आपने जो चार्ट बनाया है आप उसका प्रीव्यू कैसे देख सकते हो, ठीक है। यानी कि प्रिंट निकालने से पहले हम प्रीव्यू देखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा चार्ट दिखता कैसा है, पेज पर निकल के कैसा आएगा। तो चार्ट का प्रीव्यू हम कैसे देख सकते हैं? चार्ट का प्रीव्यू हम पेज प्रीव्यू के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है।